नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1800 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी मिलकर के कुछ दिनों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में पिछली कक्षाओं में हमने 5 श्लोकों का अर्थ समझ लिया था। आज 6वें और 7वें श्लोक का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जो समझा एक बार उसका सामान्य से रिवीजन कर लेते हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ जो ये लिखा है, इसके मंगलाचरण में उन्होंने केवल ज्ञान को नमस्कार किया और केवल ज्ञान से सहित जितनी आत्माएं हैं, अर्थात जितने भी अरिहंत परमेष्टि और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, सभी को उन्होंने नमस्कार किया। वह केवल ज्ञान कैसा है? वह केवल ज्ञान ऐसा है जो दर्पण के समान अन्य जितने भी पदार्थ तीनों लोकों में हैं, उन सभी पदार्थों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ झलकाता है। जैसे दर्पण में सभी पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ही संपूर्ण पदार्थ केवल ज्ञान में भी झलकते हैं। ऐसे केवल ज्ञान को उन्होंने नमस्कार किया। फिर द्वादशांग का जो प्राण है, ऐसे अनेकांत को उन्होंने नमस्कार किया। वह अनेकांत कैसा है? उस अनेकांत ने अनेक जन्मांध व्यक्तियों के द्वारा जैसे हस्ती का विधान किया जाता है और विवाद किया जाता है, उस विवाद को दूर एक नेत्रवान पुरुष कर सकता है। इसी तरह से अनेकांत के जानने वाले जो ज्ञाता पुरुष हैं, वो अनेकांत के द्वारा अन्य मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा जो वस्तु तत्व का भिन्न भिन्न व्याख्यान किया जाता है और विवाद किया जाता है, उस विवाद का निषेध करने वाला है। और अनेकांत कैसा है? एक वस्तु तत्व में जो अनेक धर्म होते हैं, उन विरोधी धर्मों को भी एक साथ उपस्थापन करता है निर्विवाद रूप से। किस तरह से करता है? सकल नय विलसिता नाम, संपूर्ण नयों का प्रकाश करके, संपूर्ण नयों का सहारा लेकर के वस्तु तत्व का जैसा का तैसा व्याख्यान करता है। निर्विरोध होकर के, विरोध को दूर करते हुए जो व्याख्यान किया जाता है, ऐसे अनेकांत को नमस्कार हो। तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि जो तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप है, ऐसे परमागम का निरूपण करके अब मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का कथन करता हूं। फिर उन्होंने कहा था देशना का पात्र कौन है, कौन अधिकारी है, कौन से आचार्य उपदेश दे सकते हैं। तो उन्होंने लिखा व्यवहार निश्चयज्ञ, जो व्यवहार को निश्चय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्होंने अपने शिष्यों के अज्ञान भाव को, कैसा अज्ञान भाव? जो बड़ी कठिनाई से छूटने वाला था, ऐसे बड़ी कठिनाई से छूटने वाले अज्ञान भाव को भी निरस्त, नष्ट कर दिया है। इतने अच्छे जानकार जो व्यवहार निश्चय के हैं, ऐसे व्यवहार निश्चय के जानकार आचार्य ही इस संसार में धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। व्यवहार निश्चय क्या कहलाता है? निश्चय जो हमारे वस्तु स्वरूप के वास्तविक स्वरूप का कथन करता है, उसे हम निश्चय नहीं कहते हैं। जो सत्यार्थ होता है, जो सत्य स्वरूप का कथन करता है, हमारा आत्म तत्व का वस्तु स्वरूप, आत्म तत्व का निज स्वभाव क्या है, उस निज स्वभाव का कथन करने वाला निश्चय नहीं है। और ये आत्म स्वरूप का परद्रव्यों से मिश्रित करके या पर द्रव्यों की अपेक्षा लेकर के जो कथन किया जाता है, अशुद्ध स्वभाव का जो कथन किया जाता है, उसे हम व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वरूप वास्तविकता में अमूर्तिक है। आत्मा कैसी है? निश्चय से अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता।
आत्मा निश्चय से राग द्वेष आदि भावों का कर्ता नहीं है, वो तो चैतन्य परिणामों का कर्ता है। आत्मा निश्चय से अपने अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि का भोगता है। लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा कथन किया जाएगा तो अब कर्मों से मिश्रित कर देंगे। हमारी आत्मा भी मूर्तिक है, क्यों? क्योंकि कर्म बंध से सहित है। हमारी आत्मा भी राग द्वेष परिणाम करने वाली है, क्यों? क्योंकि कर्मों के कारण से ये राग द्वेष परिणाम होते हैं। तो हमारी आत्मा कर्मों की कर्ता है। हमारी आत्मा राग द्वेष करने के पूर्वक जो हमको सुख दुख मिलता है उस सुख दुख का भोगता है, मतलब संसार सुख को भोगने वाली है। तो ये क्या है? ये कथन व्यवहार कथन कहलाता है। जो वास्तविक नहीं है उसको हम व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार से हमने यहां तक समझ लिया था। फिर इधर इन्होंने बताया था भूतार्थ बोध विमुखा। उन्होंने लिखा भूतार्थ के बोध से जो रहित हैं, भूतार्थ का मतलब निश्चय, निश्चय के बोध से जो रहित हैं, ऐसा जो व्यवहार का केवल सहारा लेते हैं, प्रायः सर्वोपि संसारः, वो केवल संसार ही संसार है, उनको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। जिनको आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, वो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त करेंगे? वो केवल व्यवहार में जी रहे हैं, तो व्यवहार का मतलब है संसार सुख। चारों गतियों में भ्रमण करेंगे, इन 5 इंद्रियों को प्राप्त करेंगे, तो पंच इंद्रिय भोगों के विषयों को प्राप्त करते रहेंगे। देव, नरक, त्रियंच, मनुष्य, इन्हीं 4 गतियों में घूमते रहेंगे और ये 4 गति रूप ही संसार होता है। अर्थात प्रायः सर्वोपि संसारा, जो व्यवहार की क्रियाएं कर रहे हैं और निश्चय को प्राप्त करने का कोई भी साधन नहीं कर रहे हैं, वो केवल व्यवहार में ही रहेंगे, वो केवल संसार में ही रहेंगे। अब आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब व्यवहार कुछ भी नहीं है, व्यवहार केवल संसार ही संसार है, तो फिर व्यवहार का उपदेश क्यों दिया गया? केवल निश्चय का ही उपदेश देना चाहिए, व्यवहार का उपदेश क्यों दिया गया? अब व्यवहार का उपदेश किसके लिए है, क्यों दिया गया, इसका वर्णन अगले श्लोक में होगा। पहले उच्चारण कर लें, फिर इसके बाद अर्थ समझते हैं। देखें, अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम, मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल, व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति, मवेति यस्तस्य देशना नास्ति। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम, मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल, व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति, मवेति यस्तस्य देशना नास्ति। आप लोग पढ़ें एक बार। अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम, मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थम व्यवहारमेव केवल, व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति, मवेति यस्तस्य देशना नास्ति। देखें, यहां बता रहे हैं व्यवहार का उपदेश किसके लिए दिया। देखें, अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य, बुधस्य यानी बुध यानी बुद्धि, ज्ञान, जो ज्ञानवान है उनको बोलते हैं बुधस्य। और अबुधस्य का मतलब जो ज्ञान से रहित हैं, जो अज्ञानी जीव हैं। तो अज्ञानी जीवों के बोधनार्थम, ज्ञान कराने के लिए, अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए मुनीश्वरा यानी मुनियों के ईश्वर, तीर्थंकर देव, गणधर देव आदि देशयंती उपदेश देते हैं। किसका? अभूतार्थम, अभूतार्थ का। अभूतार्थ किसको कहा था? अभूतार्थ कहा था व्यवहार को। जो व्यवहार था, व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया था और निश्चय को भूतार्थ कहा गया था। तो यहां अभूतार्थ निकलेगा। देशयंती अभूतार्थम,
क्या निकलेगा? अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य यानी अज्ञानी जीवों के बोधनार्थम ज्ञान कराने के लिए मुनीश्वरा गणधर देवादेव देशयंती अभूतार्थम व्यवहार नय का उपदेश देते हैं। व्यवहार नय का उपदेश अज्ञानी जीवों के लिए दिया गया था, जिनको अभी शरीर आत्मा का भेद विज्ञान है ही नहीं, जो ये जानते ही नहीं है कि ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर को ही जो आत्मा मान करके बैठे हुए हैं, उनको प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था का जो उपदेश है वो व्यवहार नय का उपदेश है। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं? व्यवहारम एव केवलम, मां ऊपर जाएगा, व्यवहारम एव केवलम अवैति, अवैति यानी प्राप्त करना, ग्रहण करना, जानना। जो केवल व्यवहारम एव अवैति, व्यवहार को ही ग्रहण करता है। यह यानी जो, सा का विसर्ग बनेगा, यह यानी जो केवल व्यवहार को ही अवैति ग्रहण करता है, तस्य देशना नास्ति, उसके लिए कोई उपदेश नहीं है, उसके लिए कोई उपदेश नहीं दिया गया। किसके लिए? जो व्यवहार को ही मात्र ग्रहण करता है। क्या लिखा? अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य का मतलब अज्ञानी जीवों के ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का उपदेश था। जो अज्ञानी थे उनको व्यवहार की क्रियाओं का उपदेश दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर तक नहीं जाते हैं, जिनको मंदिर पर विश्वास नहीं, सच्चे देव सास गुरु पर विश्वास नहीं, मुनिराजों के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको एक लालच दिया जाता है, उनको लालच दे करके और फिर भगवान से जुड़ाव किया जाता है, मंदिर से जोड़ा जाता है। उनको ये कहा जाता है कि आप मंदिर जाना शुरू करोगे तो आपका ये काम बन जाएगा, आप अभिषेक शांति धारा शुरू करोगे तो आपके जीवन में सुख संपत्ति आएगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपका शरीर जो रोगों से भरा हुआ है, कभी कोई बीमारी हो जाती है, वो बीमारी इन अभिषेक शांति धारा का गंधोदक लगाने से दूर हो जाएगी। ये क्या है? ये एक व्यवहार है, ये व्यवहार जोड़ा गया है हमको। किसके लिए? जो अज्ञानी जीव हैं, जो अभी सच्चे देवसास गुरु को जानते ही नहीं, जो आत्मा के स्वरूप को पहचानते ही नहीं है, तब उनको इन क्रियाओं से जोड़ा गया। आप आइए और मंदिर से जुड़िए, आप धर्म की क्रियाओं से जुड़िए। जब एक बार व्यक्ति धर्म से जुड़ता है, फिर उसको आगे का उपदेश दिया जाएगा। अब उसको अभिषेक शांति धारा के बाद पूजन का उपदेश दिया जाएगा, फिर पूजन के बाद फिर सच्चे देव का स्वरूप समझाया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि जैसा सच्चे देव का स्वरूप है, जैसे ये भगवान हैं, ऐसे ही तो हम हैं। इन भगवान का जो पूर्व पर्याय आप देखेंगे तो वो हमारे जैसे ही थे। जैसे हम अभी हैं मनुष्य में, ऐसे ही तो हमारे आदिनाथ भगवान महावीर भगवान भी पूर्व पर्याय में मनुष्य ही थे। लेकिन इन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। फिर उसको आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान बताया जाता है। फिर ये बताया जाएगा हमारी आत्मा भी उन्हीं की आत्मा के समान है, बिल्कुल हमारे अंदर भी वही शक्ति है। तो धीरे 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 कदम बढ़ा करके फिर उसको सच्चे आत्म स्वरूप का बोध कराया जाता है। लेकिन पहले क्या कराया जाएगा? पहले सो अबुधस्य बोधनार्थम, पहले वो बिल्कुल अज्ञानी है तो उसको व्यवहार की क्रियाओं का उपदेश देंगे। जो अभी मंदिर ही नहीं आता, जिसको भगवान पर ही श्रद्धा नहीं है, उसको हम सीधा आत्मा का उपदेश देंगे, शुद्धोपयोग का उपदेश देंगे तो वो और झटक जाएगा, वो और दूर चला जाएगा, वो फिर पास में नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब उनको स्कूल भेजा जाता है तो स्कूल भेजने के लिए जितने भी प्ले स्कूल हैं, इनमें खेल खिलौने रखे जाते हैं, इनमें खेल की साधन इतने ज्यादा रखे जाते हैं कि बच्चा एक बार आना शुरू करे तो उसको ऐसा नहीं लगता कि हम स्कूल में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, वो तो खेलने के लिए जा रहे हैं। उनको घर से भी जाते हैं तो टॉफी, बिस्किट इत्यादि कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि तुम स्कूल जाओगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। वो जब जाएगा तब भी एक टॉफी दे देते हैं, स्कूल से लौट के आएगा तो लौट के आने पर भी टॉफी देंगे, स्कूल में रहेगा वहां पर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आजकल जो ये एक एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा जा रहा है, प्ले स्कूल हो गए, 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे जो बिल्कुल अभी पढ़ाई से अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता पढ़ाई कैसे होती है, उनको तो स्कूल से जोड़ा जा रहा है केवल यह कह करके कि स्कूल में खेल खिलाएंगे और तरह तरह के खेल खिलौने होते हैं।
वहां का वातावरण, जो टीचर्स होते हैं वो भी उनको घर जैसा वातावरण देते हैं। उधर डांटने का काम नहीं होता, मारने का काम नहीं होता, और बच्चे स्कूल से दूर ना हो जाएं, इस तरह का वातावरण उनको दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जा रहा है? वो केवल एक उस बच्चे का जुड़ाव स्कूल से हो जाए, इसलिए वो उपदेश उसको दिया गया। लेकिन अब वो 3 साल से 6 साल का हो गया। अब जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, अब वो कहता है कि नहीं, हम किताब नहीं पढ़ेंगे, हम तो खेल ही खेलेंगे, हम तो स्कूल खेल खेलने के लिए ही आए हैं, हमें तो केवल टॉफी और बिस्किट ही चाहिए। तो अब उसको फिर उपदेश देना व्यर्थ है। तो यहां क्या कह रहे हैं? जो केवल व्यवहार को ही ग्रहण करता है। अब जो बच्चा बड़े होने के बाद भी अब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंच गया है, उसके बाद भी वो घर से रोता है स्कूल जाने के लिए, उसका स्कूल में मन नहीं लगता, उसको केवल खेल खिलौने दिखते हैं, उसको केवल खेल दिखता है, उसको केवल टॉफी बिस्किट दिख रहे हैं, उसको किताबें नहीं दिख रही हैं, तो उसको फिर अब किसी अन्य तरीके से समझाया जाएगा। उसके लिए फिर यह तस्य देश न नास्ति, उसके लिए अब उपदेश नहीं है। जो और थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए तो कहना भी नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई कर लो। क्यों? अब उनके स्वयं की बुद्धि में आएगा कि हमें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। वो स्वयं बच्चे अपने आप से स्कूल के लिए तैयार होते हैं। पहले जिनके लिए बार बार कहना पड़ता था कि बेटा उठो, नहाओ, स्कूल जाना है, अब एक स्थिति होने के बाद वो बच्चा स्वयं अपने आप उठता है, अपने आप तैयार होगा, अपने आप स्कूल का होमवर्क करेगा, अपने आप स्कूल भी जाएगा, साथ साथ कोचिंग भी जाते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति, जब हम अपने पूर्व स्थिति पर जाएंगे तो लगेगा कि हम कैसे स्कूल से जुड़े थे, कितनी कठिनाई आई थी स्कूल से जुड़ने में। और आज हम अपने आप से स्वयं से पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमारे माँ बाप को कुछ कहना नहीं पड़ता है। इसी तरह से यहां पर है, यदि बड़े होने के बाद भी स्कूल के लिए बार बार कहना पड़े, बड़े होने के बाद भी आपको बार बार ये कहना पड़े होमवर्क करो, बताओ पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, जिसका मन ही अब पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसके लिए अब पढ़ाई का बार बार कहना भी बेकार है। और आपने देखा होगा कई जगह स्थिति ऐसी बनती है, 11th 12th हो जाने के बाद यदि बच्चे का मन पढ़ने में नहीं है तो फिर उसको काम धंधे पे लगा देते हैं कि अब तुम्हें पढ़ने में मन ही नहीं है, तुम इतने बड़े हो गए, इतने साल स्कूल से जुड़े हुए हो गए, फिर भी यदि मन नहीं लग रहा है तो अब तुम काम धंधे पर लगो। उसके लिए फिर अब पढ़ाई का उपदेश नहीं दिया जाता। इसी प्रकार से यहां पर है अबूधस्य बोधनार्थम, जो अज्ञानी है उस अज्ञानी को ज्ञान से जोड़ने के लिए, उस अज्ञानी जीव को इस आत्मा का ज्ञान कराने के लिए, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए पहले व्यवहार से जोड़ा जाता है, पहले व्यवहार का कथन किया जाता है। लेकिन अब व्यवहार का कथन हो गया, उसको समझा दिया, अभिषेक पूजन करना चाहिए, ये मुनिराज हैं, इनकी भैया वृत्ति करनी चाहिए, इनको आहार दान देना चाहिए, ये जिनवाणी है, इन जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, अपन को सामायिक आदि करनी चाहिए, नमोकार मंत्र की जाप पढ़नी चाहिए, ये जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, इन शुभ क्रियाओं का उपदेश दिया। अब क्या हुआ? अब हम लोगों की आम धारणा देखो क्या हो रहा है। अब हम लोगों की धारणा ये हो रही है कि हम लोग केवल इन्हीं क्रियाओं में संतुष्ट हैं। हम लोग धार्मिक किसे कहते हैं? हम लोग धार्मिक उसको कह रहे हैं जो सुबह से उठता है और उठते ही पहले नमोकार मंत्र की माला फेर लेगा, फिर उठने के बाद, माला फेरने के बाद जो मंदिर जाएगा, पूजन अभिषेक कर लिया, विधान कर लिया, अपने घर आए, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, अपने बस हो गया धर्म। केवल इतना सा धर्म नहीं है। अब उनसे कहा जाए क्यों भाई, धर्म करते, पूजा करते सालों निकल गए, जाप देते सालों निकल गए, स्वाध्याय करते हुए कितना स्वाध्याय कर लिया, कितना ज्ञान कर लिया, अब कुछ व्रत प्रतिमाएं लेनी है कि नहीं लेनी? तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं व्रत प्रतिमाएं नहीं लेनी, बहुत कठिन है, कुएं का पानी पीना पड़ेगा, बाहर की वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, वो हमें नहीं करना। बस अब ऐसे जीवों के लिए उपदेश देना व्यर्थ है। ऐसे जीवों के लिए उपदेश देना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यवहार में ही संतुष्ट हो गए। बहुत बड़ी गलती है। कम से कम अपना लक्ष्य व्रत प्रतिमाएं लेने का जरूर बनाएं। जब भी कोई मुनिराज के पास जाएं, आर्य संघ में जाएं, कहीं आचार्य संघ में जाएं और कहीं किसी साधु से चर्चा हो, कोई साधु कहें क्यों व्रत लेने के नहीं, तो जरूर कहें कि हाँ मुझे मुनि बनना है। आप तो व्रत, श्रावक के व्रत की बात कर रहे हैं, मैं तो महाव्रत लेने के लिए तैयार हूं, मुझे तो महाव्रत लेने हैं। कब लेना है? हम विचार बना रहे हैं, अनुकूलता बनते ही हम जरूर लेंगे।
तो मन तो बनाए, हम तो मन ही नहीं बना रहे हैं। हमने उस निश्चय को तो बिल्कुल ही ठुकरा दिया, भूल गए। जो हमारा मूल उद्देश्य था आगे बढ़ने का, जो लक्ष्य था मुनि दीक्षा लेना, मुनियों के व्रत अंगीकार करना, मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम श्रावकों के व्रतों को अंगीकार करें। लेकिन हम श्रावकों के व्रत को भी भूल गए, हमें व्रत प्रतिमाएं नहीं लेनी, साफ मना करने लगे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये केवल व्यवहार में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए फिर उपदेश नहीं दिया जाता। उनके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए उपदेश देना व्यर्थ है। क्यों? वो तो वही रंग के रह गए, उनको तो वही पूजा पाठ अच्छा लगने लगा, वही जाप देना अच्छा लगने लगा। केवल अपने सामायिक कर लो, थोड़ी सी जाप दे लो, स्वाध्याय कर लो, पूजा पाठ कर लो, बस हो गया धर्म। धर्म इतना नहीं है। ये तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए व्रत प्रतिमाएं लेने का। जब व्रत प्रतिमाएं ले लें फिर उसके बाद लक्ष्य होना चाहिए महाव्रतों को लेने का। फिर जब महाव्रत हम ले लें तो महाव्रत लेने के बाद, मुनि बनने के बाद फिर लक्ष्य होना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्म ध्यान में डूबे रहें, अपनी आत्मा का ध्यान करें, तब जाकर के हम वो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निश्चय किसे कहते हैं? जब आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थे, निश्चय सम्यक चारित्र सोई। निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? जो आप रूप में लीन रहे, जब हम अपनी आत्मा में लीन होंगे वो है निश्चय सम्यक चारित्र। तो हम निश्चय से तो बहुत दूर हो गए। ये गलत हो रहा है। इसीलिए इधर कहा गया अबुधस्य बोधनार्थम, जो अज्ञानी थे उनके ज्ञान कराने के लिए मुनीश्वरों अर्थात गणधरों ने हमें अभूतार्थ यानी व्यवहार का उपदेश दिया था। किसका उपदेश दिया था? व्यवहार का। काय के लिए दिया था? जो अज्ञानी थे उनको ज्ञान कराने के लिए। अब तो हम ज्ञानी हैं, अब तो हमने शास्त्र पढ़ लिए, अब तो हम स्वाध्यायशील हो गए। अब स्वाध्यायशील होने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी हम पंचेंद्रियों के विषयों में लगे रहे, हम 5 पापों को छोड़ने की सोचे ही नहीं, हम व्रतों की तरफ अपना कदम बढ़ाए ही नहीं, मन में भी विचार ना लाएं, तो फिर हम लोगों के लिए कोई उपदेश नहीं है। तो आज से संकल्प हम सबको ये करना है कि हम जब भी कहीं कोई प्रसंग आए तो ये जरूर भावना बनाए कि व्रत मुझे भी लेना है, प्रतिमाएं मुझे भी लेना है। बस हमारा ये काम निपट जाए, फिर इसके बाद हमें व्रत लेने ही लेने हैं। जब भी साधुओं के पास जाए तो हमें उपदेश दो, हम व्रत कैसे लें। वो सरल तरीका बताएंगे कि कैसे हम व्रत ले सकते हैं। वृत्तियों की संगति करें, मुनियों की संगति करें। कम से कम हम स्वयं व्रत नहीं ले पा रहे हैं, हम स्वयं व्रत नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम जो व्रती हैं उनकी अनुमोदना तो करें, उनको जय जयंत करें, उनको इच्छामी करें, उनको नमोस्तु करें। लेकिन एक पंथ तो ऐसा हो गया कि इस श्लोक का गलत अर्थ निकाल दिया। इस श्लोक का गलत अर्थ ये निकाल दिया कि व्यवहार तो संसार का कारण है, व्यवहार से कुछ नहीं होना है, व्यवहार वालों के लिए तो उपदेश है ही नहीं, केवल निश्चय नय को अपनाइए बस। तो केवल निश्चय नय को अपनाने से मतलब ये नहीं था कि हम व्यवहार में जो व्रती लोग हैं उनको भी नकार दें, उनकी भी अनुमोदना ना करें, उनको नमोस्तु करना बंद कर दें। उस पंथ ने तो व्यवहार को जहां ये लिख दिया यस तस्य देशना नास्ति, व्यवहार वालों के लिए उपदेश नहीं है, व्यवहार केवल संसार का कारण है, ये सोच करके उन्होंने मुनियों को मानना ही बंद कर दिया, मुनियों को नमोस्तु करना बंद कर दिया। ना तो स्वयं मुनि बन रहे हैं और ना मुनि जो बने हैं उनको मान रहे हैं। अब उन लोगों की क्या दुर्गति होगी। आचार्य का अर्थ ये नहीं था, जानने के बाद भी यदि अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं ऐसे लोगों को फिर कहते हैं ना कि वो केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मुहस्य। ये श्रुत का अवर्णवाद है, ये संघ का अवर्णवाद है। और जब अवर्णवाद करेंगे तो ऐसा दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा जो भवों भवों तक इनका मिथ्यात्व नष्ट नहीं होगा, भवों भवों तक इसी संसार में भटकेंगे। तो यहां जो ये कहा गया था, इस कहने का अर्थ दूसरा है कि केवल व्यवहार की क्रियाओं में ना अटके, हम ऊपर बढ़े। लेकिन उन्होंने क्या समझ लिया, उन्होंने अर्थ निकाल दिया व्यवहार वालों को उपदेश है ही नहीं। जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसके लिए तो उपदेश है, उसके लिए तो बार बार उपदेश कर रहे हैं। आज जो मुनिराज हमारे नगर में आते हैं, रोज सुबह शाम दोपहर में 3 बार प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय करवा रहे हैं, वाचना कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? वो हम व्यवहारी वालों के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? जो आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे ही बढ़ना नहीं चाहता है, जो व्रतों को लेना नहीं चाहता है, जो जहां है वो वहीं ठहरा रहना चाहता है, तो ऐसे जीवों के लिए उपदेश नहीं। उपदेश किसके लिए है?
कभी मुनिराज को देखा कि वो जो घर में लोग बैठे हुए हैं उनके घर गए हों प्रवचन देने के लिए? नहीं, घर में कभी नहीं जाएंगे। प्रवचन उनके लिए देंगे जो उनके समीप में आया है, जो मंदिर आया है, जो उनकी सभा में बैठा है। वो सभा में क्यों बैठा है? वो कुछ सुनने के लिए ही बैठा है कि हम आगे कैसे बढ़ें। जो अपना कल्याण करना चाहता है उसके लिए उपदेश दिया गया। लेकिन जो केवल व्यवहार की क्रियाओं को जान करके घर में बैठ गया कि अब हमें क्या सुनना प्रवचन, हम सब तो करते हैं, हम पूजन भी करते हैं, हम जाप भी देते हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं, अब प्रवचन की क्या जरूरत है? अब मुनियों को क्या करना? हम सब कुछ कर लिया, हम तो निश्चय को जानते हैं, हमारी आत्मा अलग और शरीर अलग, बस इससे आगे और क्या करना है? बस यही गलत हो गया, यही गलत सिद्धांत हो गया। तो इस श्लोक में हमको यही समझना है, अबुधस्य बोधनार्थम, अज्ञानी जीवों के ज्ञान कराने के लिए गणधरों ने अभूतार्थ का उपदेश दिया है। अभूतार्थ का मतलब व्यवहार का उपदेश दिया। लेकिन केवल यदि हम व्यवहार को पकड़ करके बैठ जाएंगे, देखें, यह केवलम व्यवहारम अवैति, जो केवल व्यवहार को ही ग्रहण करता है, निश्चय की बात ही नहीं करता, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की बात ही नहीं करता, केवल व्यवहार की क्रियाओं में रम गया है, तो वो क्रिया कांडी कहलाता है। ऐसे जीवों के लिए तस्य देशना नास्ति, ऐसे जीवों के लिए उपदेश नहीं दिया गया। तो ये श्लोक अपन को ध्यान में रखना है और हमें अपना लक्ष्य निश्चय का बनाना है। निश्चय का लक्ष्य बना करके आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये भाव हमें अपने अंदर में रख करके पूरी क्रियाएं करनी है। उन क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि देव पूजा बेकार है। जब तक हम जो हमें बनना है हम उसका गुणगान नहीं करेंगे, तब तक हम वो बन भी नहीं पाएंगे। मुनि पना मोक्ष का मार्ग है, लेकिन यदि हम उस मुनि पने को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और जो उस मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, उनको भी नहीं मानेंगे, तो फिर हम कभी जीवन में अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो हम यदि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें वो लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे भी करना है। ये बात अलग है कि आज वर्तमान में हमारी शक्ति नहीं है, तो कम से कम उनकी इतनी वंदना करें, इतनी बार उनको नमोस्तु करें, इतना प्रणाम करें कि उनके जैसे बनने का भाव हमें आगामी भाव में बना रहे। आगामी भाव में हमें इतनी शक्ति मिले कि हम भी मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त कर सकें, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार का उपदेश किसके लिए दिया गया था? जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान कराने के लिए दिया गया, लेकिन जो केवल व्यवहार को ही ग्रहण करते हैं उनके लिए उपदेश नहीं है। अब इसी बात को उदाहरण से समझा रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में आचार्य क्या कह रहे हैं, देखें। पहले इस श्लोक का उच्चारण करें, फिर अपन इसका अर्थ देखते हैं। माणवक एव सिंहो, माणवक एव सिंहो, यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा, व्यवहार एव हि तथा, निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य, निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य, माणवक एव सिंहो, माणवक एव सिंहो, यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा, व्यवहार एव हि तथा, निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य, निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। एक बार आप लोग पढ़ें। माणवक एव सिंहो, माणवक एव सिंहो, यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा, व्यवहार एव हि तथा, निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य, निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। अब यहां उदाहरण से समझा रहे हैं।
पिछले श्लोक में हमने देखा था अबुधस्य बोधनार्थम, जो अज्ञानी जीव हैं उनको ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया गया। ठीक है, अब यहां बता रहे हैं माणवक एव सिंहो। माणवक यानी होता है बिल्ली, बिल्ली ही सिंहो यानी शेर जैसी दिखाई देती है, बिल्ली को ही शेर समझता है। यथा यानी जैसे, जैसे बिल्ली को ही शेर समझता है। कौन? अनवगीत सिंहस्य। अनवगीत का मतलब होता है नहीं जानने वाला, सिंहस्य यानी शेर को। जो शेर को नहीं जानता है, जो शेर को नहीं जानता, जिसने आज तक शेर नहीं देखा, वो माणवक एव सिंहो भवति, उसको तो बिल्ली ही शेर होती है। क्या मतलब? यहां बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे उधर उदाहरण दिया था कि अबुधस्य बोधनार्थम, जो अज्ञानी जीव है उनको ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है। अब जो निश्चय को नहीं जानता है, जो निश्चय को नहीं जानता है, वो व्यवहार को ही निश्चय समझ लेता है। अब उसको व्यवहार का उपदेश दिया, अब व्यवहार का उपदेश देने के बाद उसको जब निश्चय नहीं समझाया तो फिर क्या हुआ? वो व्यवहार को ही निश्चय मानने लग गया। उदाहरण देखें, इधर देखें, व्यवहार एव ही तथा, जैसे शेर को नहीं जानने वाला व्यक्ति, यथा यानी जैसे, सिंहस्य यानी शेर को, अनवगीत नहीं जानने वाले व्यक्ति को, माणवक एव सिंहो भवति, माणवक यानी बिल्ली ही शेर होती है। तथा यानी उसी प्रकार, उसी प्रकार अनिश्चयज्ञस्य, यहां से आ निकलेगा, अनिश्चयज्ञस्य यानी निश्चय के नहीं जानने वाले को, अनिश्चयज्ञस्य जो जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है, उसके लिए व्यवहार एव ही, व्यवहार ही निश्चयताम याति, व्यवहार ही निश्चय बन जाता है। वो व्यवहार को ही निश्चय समझने लगता है, क्योंकि उसको वास्तविक स्वरूप का तो ज्ञान है नहीं। वो व्यवहार को ही निश्चय मान करके केवल व्यवहार, व्यवहार की क्रियाएं करने लगता है, और निश्चय जो वास्तविक है उसको छोड़ देता है। जैसे वर्तमान में अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, अब उनको यदि शेर देखने में आएगा तो केवल चिड़ियाघर में, जू में आएगा। यदि जू हम उनको ले जाएं तो शेर देख लेंगे, या टीवी आदि पर देख लें तो देख लें। लेकिन यदि मान लो जू भी नहीं गए और टीवी भी नहीं देखी, तो उनके घर में यदि बिल्ली है तो वो बिल्ली ही शेर जैसी लगती है। और वास्तविकता में शेर के बच्चे को देखें और बिल्ली को देखें, दोनों देखने में एक से ही लगते हैं। दोनों के घुर्राने का तरीका भी लगभग एक सा होता है, दोनों के पंजे भी लगभग एक से होते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं, जिसने शेर को कभी नहीं देखा, जो शेर को नहीं जानता है, उसके लिए तो बिल्ली ही शेर हो जाती है, वो तो बिल्ली को ही शेर समझता है। इसी तरह से जिसने निश्चय का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं किया, जो निश्चय को नहीं जानता है, उसके लिए व्यवहार ही निश्चय हो जाता है। और जब व्यवहार ही निश्चय हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही नहीं। अर्थात व्यवहार का उपदेश जरूरी है तो निश्चय का उपदेश भी जरूरी है। यदि हम केवल व्यवहार का उपदेश देंगे और निश्चय में आगे नहीं बढ़ेंगे तो भी गलत हो गया। यदि हम केवल निश्चय करेंगे, व्यवहार को छोड़ देंगे तो भी गलत हो जाएगा। हमें कुल मिलाकर के ये है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। पहले भेद विज्ञान को जाने निश्चय की सहायता से, पहले हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, और फिर वो जो लक्ष्य निर्धारित हो गया, अब यहां हम कैसे पहुंच सकते हैं वो मार्ग अपनाना पड़ता है। तो पहले हमें अपना निश्चय धारण करना है। निश्चय का मतलब क्या है? हमारी आत्मा भी सिद्धों के समान शुद्ध है। ये निश्चय, हमारी आत्मा का स्वरूप अलग है, इस शरीर का स्वरूप अलग है। मेरी आत्मा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है, अलग है, पृथक है। ये कर्म इस संसार में घुमा रहे हैं, जबकि मेरी आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा तो अनंत चतुष्टय वाली है। ये निश्चय। अब हम इसको कैसे प्राप्त करें? तो इसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? वो व्यवहार कहलाएगा। उस मार्ग पर चलें कि हमको पहले पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ना होगा, हमको पहले 5 पापों का स्थूल त्याग करना होगा, फिर 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग करना पड़ेगा, 5 महाव्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा, फिर इसके बाद
उपदेश दिया जाएगा कि अब एक काम करो, 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। काहे के लिए किया था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हम अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। लेकिन क्या हुआ? हमने महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, केशलोंचादी करने लगे, शीत गर्म उष्ण की बाधा सहन करने लगे, सब कुछ करने लगे, लेकिन आत्मा के ध्यान को, उस उद्देश्य को भूल गए। अब हमको इसी में आनंद आने लगा। तो ऐसे जीवों के लिए व्यवहार ही निश्चय हो गया, वो इसी को ही सब कुछ मान करके बैठ गए। अब उनको लगता है अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जहां इस तरह की स्थिति बन जाएगी कि जो आगे बढ़ने का विचार ही खत्म हो गया, वो उसी स्थिति को सब कुछ मानने लगे। जैसे हम लोग सारी जितनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, बस इन्हीं धार्मिक क्रियाओं को करके अपने आप को धार्मिक मानने लगे, जबकि हम धार्मिक नहीं हैं। मोक्ष मार्ग मुनियों से बनता है। 5 परमेष्ठियों में मुनियों को ग्रहण किया गया, श्रावकों को नहीं किया गया। धर्म का अस्तित्व मुनियों से है, श्रावकों से नहीं है। श्रावकों की कोई पहचान नहीं है, कोई श्रावकों का एक निर्धारित मूल गुण नहीं है। साधुओं के निर्धारित मूल गुण है, साधुओं से धर्म होता है। हम तो बिन पैंदी के लोटे जैसे हैं। कभी हमारे मन में आ गया, संकल्प शक्ति बनी रही, शरीर की शक्ति बनी रही, तो नियम का पालन कर लिया। नहीं शक्ति रही तो नियम तोड़ भी दिए। तो हम लोग तो केवल यही अटक करके रह गए, मुनि बनने का लक्ष्य ही खत्म कर दिया। हम लोगों को लक्ष्य में अभी भी वही रखना चाहिए, प्रतिमाओं को धारण करें, व्रतों को धारण करें और मुनि पद को प्राप्त करके हम भी मोक्ष पद को प्राप्त करें। तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, लेकिन हम सभी उस लक्ष्य को भूल चुके हैं। तो यहां पर हम कैसे हो गए? हम इसी तरह से हो गए कि जो हम बिल्ली को ही शेर मान बैठे हैं, हम इन धार्मिक क्रियाओं को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि ये धार्मिक क्रियाएं तो केवल एक उपदेश था कि आप यहां से धर्म से जुड़े, अपने आत्मा को पहचाने और अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आगे का साधन अपनाएं। मुनियों के लिए, ये दोनों के लिए उपदेश है, गृहस्थों के लिए भी, मुनिराजों के लिए भी। जो गृहस्थ केवल पूजा पाठ आदि में रम के रह गए हैं, उनके लिए कह रहे हैं व्रत आदि अंगीकार करें। जो मुनि केवल महाव्रतों की बहिरंग चर्याओं में ही केवल रह गए हैं, सामायिक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे कहा गया कि अब ये बाहिरंग की क्रियाएं जितनी हैं इनको छोड़ो। मुनि इसलिए नहीं बने थे, मुनि बने थे अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो अपनी सामायिक का समय बढ़ाओ। आजकल वर्तमान में कुछ कुछ जगह ऐसा होने लगा कि सामायिक का समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। यदि सामायिक के समय 12:30-1 बजे के समय कोई महामंत्री को, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को यदि दर्शन करने आना हो, तो सामायिक का समय छोड़ करके उनसे मुलाकात करने लगे। ये गलत हो गया। अरे कोई भी कैसे बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति आ रहा हो, हम उसके लिए मुनि नहीं बने हैं, हम अपनी आत्म कल्याण के लिए मुनि बने हैं। इसीलिए सामायिक को दिन में 3 बार करना है। 1.5 घंटे की है तो 1.5 घंटे की करना है, 2 घंटे की है तो 2 घंटे की करना है, उसमें कटौती नहीं करेंगे। ये उनके लिए भी उपदेश, दोनों के लिए यहां उपदेश दिया गया है कि व्यवहार की क्रियाओं में नहीं अटकना है, आगे भी बढ़ना है। यहां पर क्या समझ में आ गया? माणवक एव सिंहो, जैसे बिल्ली ही शेर हो जाती है जो शेर को नहीं जानता है, उसी तरह से जो निश्चय को नहीं जानता है उसके लिए व्यवहार ही निश्चय हो जाता है। और ऐसे जीवों के लिए फिर कोई उपदेश नहीं है। ठीक है, आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों को पढ़ा। 2 श्लोकों में हमने ये स्पष्ट रूप से जान लिया कि व्यवहार का उपदेश अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए प्रारंभिक भूमिका में दिया जाता है, बाकी तो उसको निश्चय का ही सहारा लेना चाहिए। लेकिन यदि वो व्यवहार में ही अटक जाता है तो ऐसे जीवों के लिए फिर उपदेश नहीं दिया जाता। ऐसे जीव उसी तरह से हैं जैसे जो अज्ञानी जीव शेर को नहीं जानता था, वो बिल्ली को ही शेर समझने लगा, वो व्यवहार को ही निश्चय समझने लगा, जबकि निश्चय तो एक अलग ही भूमिका है। हम निश्चय को छोड़ करके यदि व्यवहार में रम गए हैं तो हम भी इसी अज्ञानी जीव की तरह कहलाएंगे। तो अपना लक्ष्य निश्चय का बनाएं और व्यवहार मोक्ष मार्ग को पूरा अपनाएं। जो जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़े हैं, हमें वही उद्देश्य पूरा करना चाहिए। आज की कक्षा में ये 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे की कक्षा में
अन्य 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।